तो अब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सर्किट एनालिसिस करना है। तो ऑब्वियसली आंसर तो हमारा सेम ही रहेगा, बस प्रोसीजर हम चेंज कर रहे हैं। प्रोसीजर में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इंक्लूड कर रहे हैं। इसकी मदद से हमारा जो सर्किट सॉल्विंग है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें दो तरीके हैं हमारे पास इसको सॉल्व करने के। एक में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम पहले प्रोसीड कर रहे थे वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, हम पहले केवीएल केसीएल इक्वेशन लिखेंगे, इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उसका हम लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। एक बार आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लिया तो आपकी जो इंटीग्रल इक्वेशन थी या डिफरेंशियल इक्वेशन थी यहाँ पर इस स्टेप में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, ये आपकी अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हो, और रीअरेंज करने के बाद सुटेबली पार्शियल फ्रैक्शंस वगैरह एटसेट्रा यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका जो सर्किट था वो टाइम डोमेन में गिवन था, केसीएल केवीएल लगाते वक्त भी वो टाइम डोमेन में था। जब आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो वो एस डोमेन में चला गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला गया। लेकिन जब आपने वापस से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो आपको टाइम डोमेन में पता चल गया। इसका मतलब आपको वापस से टाइम के साथ साथ सर्किट का पैरामीटर जो भी आप स्टडी कर रहे थे वो कैसे बिहेव कर रहा है पता चल जाएगा। अब हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, आप पहले केसीएल केवीएल इक्वेशन ना लिख करके आप सीधे क्या करो, आप सीधे सर्किट का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले डालो। ठीक है, ऐसा करते वक्त आपको इनिशियल कंडीशंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपने क्या करा, लैपलास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली लिया सर्किट का ही, उसके बाद उसमें केसीएल केवीएल लगाया और रीअरेंज करके, सीधे ही आपको अलजेब्रिक इक्वेशन मिलेगी, उसको रीअरेंज करके वापस से आपने क्या करा, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेकर के टी डोमेन में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोसीजर होगा। तो इसमें नया सिर्फ क्या है, नया है इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर के रीअरेंज करके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना, वो भी हम कर चुके हैं। तो देखा जाए तो ये तो पूरी अप्रोच हमने देख ही रखी है इनडायरेक्टली। ठीक है, टुकड़ों में ही सही पर देख रखी है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, सर्किट को ही डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम अब क्या करते हैं कि पहला काम हम ये कर लेते हैं कि हम सर्किट को कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे ये देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इकट्ठा कर लेंगे इनको सॉल्व। तो देखो, सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास है रेजिस्टर। जब आप सर्किट का लैपलास ट्रांसफॉर्म लोगे तो आपके पास रेजिस्टर, इंडक्टर, वोल्टेज, करंट सोर्स या फिर कैपेसिटर, ये सब जो होंगे इनको आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एस डोमेन में, सर्किट को ही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा टाइम डोमेन में जो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए हमने इक्वेशन लिखी। ये दोनों इक्वेशन बनेंगी वोल्टेज और करंट के लिए, क्योंकि आर रेजिस्टेंस के लिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, V इजिकल्स टू आई आर। तो पहली इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी और दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी। अब ये लिखा इस तरह से दो बार क्यों लिखा हुआ है, तो देखो अगर तुम्हें करंट गिवन है या वोल्टेज गिवन है और आर रेजिस्टेंस है तो कितना करंट होगा, आई आर टी, विच इज गिवन बाय दिस सेकेंड वन। अगर आपको करंट गिवन है, करंट आर रेजिस्टेंस से पास कर रहा है तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे, ये वी आर टी हम निकाल रहे हैं, तो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसलिए इसको दो तरह से हम लिख रहे हैं। तो हमें वोल्टेज निकालनी हो चाहे करंट निकालनी हो, इस तरह से हम लिख लेंगे, और जब हम उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें ये रेस्पेक्टिव इक्वेशंस मिलेगी। तो रेजिस्टेंस तो क्योंकि कांस्टेंट है तो उसमें तो कोई चेंज आना नहीं है, तो वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि वो सिग्नल से, एक टाइम डिपेंडेंट सिग्नल से मल्टीप्लाइड है। जब आप दोनों तरफ लैपलास ट्रांसफॉर्म लोगे तो आर बाहर आ जाएगा, केवल इसका ट्रांसफॉर्म होगा वो, जिसको हम आई आर एस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आई आर एस, क्योंकि आई टी जो है इसका एक्सप्रेशन हमें नहीं पता, इसका नेचर हमें नहीं पता, तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए ये हमें नहीं पता। हमने डायरेक्टली ये लिख दिया कि अगर हमें इसका नेचर पता है, करंट का नेचर पता है, तो हम डायरेक्ट हम इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म भी लिख सकते हैं। ऐसे ही यहां पर है, हमें अभी नेचर नहीं पता है तो इसलिए हमने ऐसे ही लिख दिया आर्बिट्रेरी। ठीक है, ये जनरलाइज एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो ये लगभग सेम ही है, और आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा या इक्विवेलेंट एलिमेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे एस डोमेन में, तो एस डोमेन में वो कैसा दिखने लगेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, बस करंट और वोल्टेज सिग्नल जो होंगे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में या एस डोमेन में। ओके, सिमिलरली हमें बाकी एलिमेंट्स के लिए भी देखना होगा, एल और सी के लिए भी देखना होगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमारा वो है इंडक्टर।
ओके, तो इंडक्टर की बात करें तो उसका इंडक्टेंस होता है L, ठीक है। अगर इसमें ILT करंट है तो वोल्टेज VLT ये है, और अगर वोल्टेज गिवन है तो ILT कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं इन दोनों एक्सप्रेशन की मदद से। यहाँ पे देखिए जरा, VL इज इक्वल्स टू LdI/dt और I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल दिस वन। ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको करना क्या है, वापस से आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इनकी इक्वेशंस लिखेंगे, देखेंगे कि ये कैसे वेरिएशन है इनका, और उस वेरिएशन के बाद फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, सर्किट बनाएंगे उसके बाद। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इक्वेशंस लिखनी है। तो इससे इक्वेशन लिखेंगे तो VLT क्या हो जाएगा, VLS हो जाएगा, क्योंकि VLT के नेचर का नहीं पता, साइनसॉइडल है, कांस्टेंट है, क्या है हमें नहीं पता मालूम है। और अगर हम डिफरेंशिएशन का L जो है यहाँ पे मल्टीप्लाइड है इस डिफरेंशियल टर्म से, तो होगा क्या, L तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, SILS एंड IL0 प्लस। ये क्या है, ये आपका इनिशियल कंडीशन से निकलेगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम पहले इक्वेशन लिख रहे हैं, सर्किट बाद में लिखेंगे। अगर ILT हमें गिवन है तो वो इक्वल किसके हो जाएगा, 1 अपॉन में L इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से t, और ये एक्सप्रेशन हमारा होता है। ये जो सेम चीज को, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ये जो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाला जो इंटीग्रल था, उसको हम इनिशियल कंडीशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अगेन देखो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ेगी आपको। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लोगे तो ये कांस्टेंट है इनिशियल कंडीशन, तो उसके डिवाइडेड बाय s हो जाएगा कांस्टेंट। अगर सिर्फ कांस्टेंट होता है तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ये होता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल का ये हो जाएगा हमारे पास। अब इससे हमें सर्किट ट्रांसफॉर्म करना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। ये V1 वोल्टेज हो गई, ये V2 वोल्टेज हो गई, ये V3 वोल्टेज हो गई, और इन तीनों का अलजेब्राइक सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब एक साइड ले जाइए, या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो इससे हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज हमने शो कर दिया VLS यहाँ पर। नेक्स्ट, इन दोनों वोल्टेज के सम के इक्वल होनी चाहिए, तो ये वाली वोल्टेज हमने यहाँ शो कर दी है, और ये वाली वोल्टेज हमने यहाँ शो कर दी है। सिमिलरली ये जो करंट है हमारा, राइट वाला जो करंट है, ये इन दोनों, ये I1 करंट हम इसको बोल देते हैं, तो ये I2 और I3 के इक्वल होना चाहिए, और इनकी मदद से हम जो है वो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। लैपलास ट्रांसफॉर्म में हम इसमें क्या करते हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेम कॉइल को शो कर देते हैं, और इसका इम्पिडेंस हम यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ पर हम इम्पिडेंस नहीं शो करते, यहाँ पे तो हमने इंडक्टेंस शो किया हुआ है, यहाँ पे हमने इम्पिडेंस शो करना है। साथ ही साथ ये जो टर्म है ये भी तो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है ना, और ये है माइनस साइन के साथ। देखो जरा, ये प्लस साइन के साथ है, अगर इसको लेफ्ट, इन दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ तो ये माइनस साइन के साथ हो जाएगी सेकंड वाली, और ये प्लस साइन के साथ हो जाएगी। मतलब इन दोनों का फर्स्ट और थर्ड टर्म का साइन सेम होना चाहिए। अगर ये माइनस और ये प्लस है तो थर्ड वाले में भी ऐसे ही होना चाहिए, माइनस और प्लस ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, और एक वोल्टेज सोर्स है। कितने वोल्टेज है इसकी, LIL 0 प्लस, ठीक है। लेकिन जो इम्पिडेंस है उसका साइन अलग है, तो अगर यहाँ पे माइनस प्लस से जा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस से हम जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है KVL या वोल्टेजेस की फॉर्म में इक्विवेलेंट सर्किट हो गया इंडक्टर का। अगर हम करंट की फॉर्म में इसी को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, सेम चीज को मैं यहीं पर ही बना देता हूँ, ठीक है। देखो करंट में यहाँ पर क्या है, हम KCL क्या कहता है कि जितना इनपुट करंट होगा उतना ही आउटपुट करंट होगा। ये दोनों करंट क्या है, पॉजिटिव है, अगर उस तरफ लेके जाओ तो नेगेटिव है। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो बाकी दोनों नेगेटिव है, विच मीन्स अगर ये इनपुट है तो बाकी दोनों क्या है, आउटपुट है। अब VLS क्या है, VLS वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है। तो एक्चुअल में इसको हम कैसे करते हैं कि आपने क्या करा, अगर आपने कोई इंडक्टर ले लिया जिसके अक्रॉस वोल्टेज आपने लगाई है VLS, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में, ठीक है, करंट का एक्सप्रेशन हम लिखने वाले हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो ये वाला जो करंट है आपका, और एक ये वाला जो करंट है, ठीक है। मतलब अगर टोटल करंट
यहां से ILS पास कर रहा है VLS वोल्टेज लगाने की वजह से, तो इसका कुछ पार्ट जो होगा वो इंडक्टर में जाएगा और कुछ एक और करंट सोर्स बन जाएगा ये ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास सर्किट इसका डायग्राम, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है। तो ये ILS जो है ये तो इसमें गया, ये कितना करंट गया है देखो जरा, यहाँ पे कितना करंट गया है, यहाँ पे देखो VLS तो वोल्टेज है, वोल्टेज अपॉन में करंट, सॉरी ये जो करंट है ना, करंट क्या होता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर या Z, ऐसे हम बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज तो ये VLS है, तो ये SL क्या हो गया यहाँ पे, SL इसकी इम्पिडेंस होती है, यहाँ पर भी देख लो हमने यहाँ पे बताया था ना ये इम्पिडेंस है, तो SL क्या है, इसकी इम्पिडेंस है। लेकिन पैरेलल सर्किट में ना हम इम्पिडेंस की जगह ना एडमिटेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जो भी सिग्नल यहाँ पे आ रहा है ना इसमें, यहाँ पे ये VLS जो है इससे मल्टीप्लाई करके आपको करंट मिल जाएगा। तो ये एक्चुअल में 1/SL जो हमने लिख रखा है ये इसकी इम्पिडेंस की फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है। अब ये कितना करंट सोर्स होगा, IL0 प्लस ओवर S, ठीक है। ये हमारा दूसरा करंट होगा और इन दोनों करंट का सम मिलाकर के ILS होना चाहिए विच इज शोन इन द सर्किट। तो मैंने जो आपको बोला था फर्स्ट स्लाइड में कि आप क्या कर सकते हो, सर्किट को पहले कन्वर्ट कर सकते हो लैपलास ट्रांसफॉर्म में, उसके इक्विवेलेंट लैपलास ट्रांसफॉर्म सर्किट है। तो हमने रेजिस्टेंस को कैसे कन्वर्ट कर दिया, ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, और इंडक्टर को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं या ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज या करंट की फॉर्म में, दैट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मान लो आप KCL लिखना चाहते हो तो आप ऐसे बना दीजिएगा, अगर आप KVL लगाना चाहते हो तो आप ऐसे लगा दीजिएगा, इंडक्टर को ऐसे सर्किट ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सर्किट ट्रांसफॉर्म के दो ऑप्शन, पर अपनी सुविधा के हिसाब से या अपनी जरूरत के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको इन दोनों में से किसी एक में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, क्या यहाँ पे ये जो साइन है ये नेगेटिव है, जो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो रही है, और इसका साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, क्लियर है। ये KM सोनी में गलत दे रखा है, यहाँ पे ऊपर प्लस नीचे माइनस लिखा है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। इट शुड बी एज पर KVL। बच्चों कोई डाउट है तो बताओ अभी, जल्दी बोलो, क्लियर है। चलो, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, ठीक है। अगर हम बात करें टाइम डोमेन में तो हम उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको अगर VCT बोले और इसके थ्रू जो करंट है उसको ICT बोले, तो अब इसको कैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म इक्विवेलेंट सर्किट में हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपेसिटर को। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नेचर, ये किस नेचर को फॉलो करता है, वो इक्वेशंस हमें लिखनी पड़ेंगी वोल्टेज और करंट की। अब क्योंकि इसमें भी अलग अलग डिफरेंट इक्वेशन होती है वोल्टेज और करंट को रिलेट करने वाली, तो यहाँ पर भी दो अलग रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। रेजिस्टेंस में जो होती है सिंगल इक्वेशन बनती है, इसलिए एक ही रिप्रेजेंटेशन बनता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बात करें इंडक्टर में वोल्टेज की, तो वोल्टेज क्या होती है इंडक्टर की, 0 से T, ये 0 प्लस भी लिख देते हैं हम कभी कभी, यहाँ पे नीचे एक ही बात है, ICT DT प्लस VC 0 प्लस, ठीक है। बिल्कुल सेम वही चीज है जैसे हमने इंडक्टर के लिए किया था, ये बहुत बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर जरूरत है तो बताइए, अदरवाइज हम इसको स्किप कर सकते हैं वापस से इसको एक्सप्लेन करने की। वैसे तो आप पिछली वीडियोस में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर का करंट हम ऐसे लिख सकते हैं और वोल्टेज ऐसे लिख सकते हैं, पर लैपलास ट्रांसफॉर्म इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें इसको, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। चलिए, क्या आएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये हो जाएगा VCS इक्वल्स टू 1/C, इंटीग्रल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ICS, क्योंकि ये सिग्नल हमें नहीं पता क्या है इसका वेरिएशन, इसका नेचर हमें नहीं पता है, तो हमने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया प्लस,
VC जो है ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म उसको S से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे करंट वाले की बात करें तो करंट वाले में क्या होता है, ये तो हो जाएगा ICS, यहाँ पे हो जाएगा SC, और ये क्या हो जाएगा DVC बाई dt को हम यहाँ पे लिखेंगे VCS माइनस, अब S की पावर 0 हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा CVC 0 प्लस। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इसके सर्किट डायग्राम बनाने, जो हम इस इक्वेशन की मदद से बनाएंगे, इन इक्वेशन की मदद से हम यहाँ पे बनाएंगे। ये इक्वेशन हमें क्यों चाहिए, यहाँ पे हम KCL KVL लगा करके वोल्टेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, इम्पिडेंसेस। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं वोल्टेज यानी KVL को यूज कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इम्पिडेंसेस एंड वोल्टेजेस की टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्किट डायग्राम। अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं दैट मीन्स हम एडमिटेंसेस एंड करंट्स की फॉर्म में हम या उनकी मदद से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये वोल्टेजेस का मतलब KVL है यहाँ पे, और यहाँ पे करंट्स का मतलब यहाँ पे KCL जो हम लगा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ क्या क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो अगर आपने VC वोल्टेज लगाई है कैपेसिटर के अक्रॉस तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक ये वाला पार्ट और एक ये सेकंड पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं VCS यहाँ पे लिख लेते हैं और मान लीजिए ये अप्लाई कर दिया आपने इधर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो कैपेसिटर में जाएगी। अब I इंटू ये क्या है, ये तो Z है, तो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस आया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो आया जिसको हम इंपिडेंस बोल सकते हैं कैपेसिटर की, वो कितना आया 1/SC आया। ये आप पहले भी यूज कर चुके हो कि 1/ωc होता है XC, और अगर XL आपको याद हो तो क्या होता है ωL होता है। ठीक है, ऐसे यूज कर चुके हैं ना। ओमेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में S है। अगर आप कोई साइनोसॉइडल एक्साइटेशन दे रहे हो तो S की जगह पर हम ओमेगा लिख देते हैं, S को रिप्लेस कर देते हैं ओमेगा से। चलिए इसको देखते हैं, ये भी क्या बता रहा है, एक वोल्टेज सोर्स जिसकी वोल्टेज कितनी होगी VC 0 प्लस डिवाइडेड बाय S। अब इसकी पोलैरिटी क्या होगी, इन दोनों की पोलैरिटी क्या होगी, तो देखो जरा, अगर आप इन दोनों को उधर ले जाए तो नेगेटिव, मतलब इन दोनों के अपोजिट। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते वक्त देख रहे हो कि नीचे प्लस था, माइनस था, ऊपर प्लस था। ठीक है, तो माइनस से प्लस जा रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस से माइनस और प्लस से माइनस, ये पोलैरिटी हो जाएगी आपके सोर्स की। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हम वोल्टेज का एक्सप्रेशन से वोल्टेज के लिए इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम करंट के लिए ड्रॉ करना चाहें तो हमें पता है कि हमारा दिया हुआ करंट ICS दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये तो हमें दिख रहा है, एक ये वाला पार्ट है और एक CV 0 प्लस वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो SC क्या है, यहाँ पे एडमिटेंस है, तो आपने क्या करा, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया और एडमिटेंस ये आपको शो करनी है SC, और यहाँ पे VCS क्या है, वोल्टेज है, तो जो आपने वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करी है ये उस वोल्टेज की बात कर। ठीक है, यहाँ पे क्या अप्लाई करें, यहाँ पर एक ये करंट सोर्स है, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है ना, C भी कांस्टेंट है, VC 0 प्लस भी कांस्टेंट है, ये करंट सोर्स है। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, करंट सोर्स की तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसकी डायरेक्शन की दिक्कत होगी हमें। ये करंट सोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है VC 0 प्लस टाइम्स C आता है। यहाँ पे पीछे देखो जरा, ये वाला जो करंट था आपका वो इन दोनों करंट के सम के बराबर था। ठीक है, तो अगर ये इनकमिंग करंट है, ये दोनों नेगेटिव थे उस तरफ जाके, तो ये अगर इनकमिंग करंट था तो ये सारे आउटगोइंग करंट थे दोनों के दोनों, तो ये सारे के सारे क्या थे, आउटगोइंग करंट था, तो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब आउटगोइंग दिखाया इनको, अगर साइन ऑपोजिट है तो। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर क्या है, साइन सेम है तो ये साइन सेम है तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट होगा तो ये नीचे की तरफ, यहाँ पे करंट हम दिखाएंगे। ठीक है,
तो ये ऐसे पोलैरिटीज की बन जाएगी करंट की। कुछ डाउट है क्या अभी भी? तो फिर ठीक है। कुछ डाउट है तो बताइए। ठीक है, नो सर। अब ये कैसे हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कुछ हमें इंट्यूशन भी मिल सकता है क्या? तो ऑब्वियसली इससे इंट्यूशन भी मिल सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उस पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, इंडक्टर जो है, इंडक्टर की क्या खासियत होती है, वो अपने से इंस्टेंटेनियसली करंट को चेंज नहीं होने देता, और जो पहला करंट होता है वही करंट बिल्कुल t इक्वल टू 0 प्लस पे हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो जरा, ये जो सर्किट हमने ड्रॉ किए हैं ये सारे के सारे t इक्वल टू 0 प्लस के लिए हैं। ये हमेशा के लिए नहीं है कि हमेशा के लिए ये हो गया, नहीं। t इक्वल टू 0 प्लस पे ये सर्किट कैसे दिखेंगे वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर देखो जरा, अगर हम वोल्टेज की बात करें तो इसका अपना इंपेडेंस ऑफर करेगा ये करंट के चेंज को, लेकिन जो इसमें पहले से करंट था ना, वो करंट तो इसके अंदर रहेगा उस समय पे 0 प्लस पे, धीरे धीरे ये खत्म होने लगेगा। नेक्स्ट, अगर इस सर्किट की हम बात करें, करंट वाले की बात करें, तो भी इसमें पहले से कुछ करंट था, अब कुछ करंट यहाँ पे क्या होगा, चेंज आने शुरू होगा। तो ओवरऑल करंट क्या होगा आपका, ILS इन दोनों का सम होगा। जो इसमें चेंज आ रहा है या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, और जो भी होगा वो इन दोनों का मिला के चेंज के बराबर होगा। सिमिलरली हमारा कैपेसिटर में, ठीक है। तो ये हमें करना है अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट लिखना, इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं इनका। अब मान लीजिए आपको डीसी सोर्स दिया है, डीसी वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 10 वोल्ट्स का, तो अगर आप इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म से लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बस 10/s हो जाएगा। अगर आपको यही सपोज कीजिए साइनोसॉइडल दे रखा है Vm sin ओमेगा t, तो आप क्या करोगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते वक्त इसका, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे Vm तो कांस्टेंट है, इधर आएगा, साइन ओमेगा टी का क्या होता है, ओमेगा अपॉन में s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर के इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो लैप्लास डोमेन में। तो जो हमारे पास सोर्स गिवन होगा उसका भी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं। तो कोई भी जो सर्किट गिवन है उसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन उस पर बेस्ड सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें अभी तक कोई डाउट है तो बता दीजिए, नहीं तो बस इस चैप्टर में और इस यूनिट में हमारे पास कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना रह गया है, बाकी सब कुछ हमने कवर कर लिया है कॉन्सेप्ट वाइज। क्वेश्चन हम कर लेते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए मुझसे, नहीं तो कॉन्सेप्ट जितने भी यहाँ पे यूज होने वाले हैं वो सब हमने कवर कर लिए हैं। हम प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं, चलिए। आई गेस यू डोंट हैव एनी डाउट। चलिए, तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, कंसीडर द RL सर्किट विद R समथिंग L समथिंग excited by 48 volt DC source and assume that the initial current through the inductor is 3 ampere। ठीक है, इंडक्टर के थ्रू जो इनिशियल करंट आपको दे रखा है वो 3 एम्पियर है, तो जस्ट बाद वाला भी क्या होगा, 3 एम्पियर होगा ट्रांजिएंट जनरेट करने के बाद। अच्छा, आपको क्या करना है, एस डोमेन में केवल इस सर्किट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आपको सर्किट दे रखा है एक ऐसे, इसकी वोल्टेज दे रखी है 48 वोल्ट, यहाँ पर हमने लगा रखा है एक स्विच जिसको t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर है 4 ओम का और एक 1 हेनरी का इंडक्टर है। आपको बस क्या करना है, इसका एस डोमेन में क्या सर्किट होगा वो लिखना है। अब ऐसा करने के लिए आप इसमें केवीएल इक्वेशन लगा करके भी इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अगर केवल सर्किट ट्रांसफॉर्म चाहिए तो सर्किट में इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, देखो जरा, बता सकता है कोई, बैटरी का क्या होगा 48/s हो जाएगा ये, क्योंकि ये तो क्या था, ये डीसी वोल्टेज था। ठीक है, कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कांस्टेंट को हम एस से डिवाइड कर देते हैं। फिर रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, देखो सेकंड स्लाइड में कोई चेंज नहीं करते, बस सिग्नल में
सिग्नल का ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रहेगा आर। इससे जो पास करने वाले सिग्नल हैं वो भले से चेंज हो जाए। हम यहाँ से मान लेते हैं कि करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है आई एस, ठीक है। इंडक्टर के लिए हमने क्या किया था, इंडक्टर के लिए हमने देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सर्किट को जब आप एस डोमेन में लिखोगे तो केवीएल लगाओगे, सीरीज सर्किट है, तो वही हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक इंपिडेंस लगा लेते हैं, कितनी थी इंपिडेंस एस एल, साथ में एक वोल्टेज भी होगी ना, और अब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होगा ना, और वोल्टेज सोर्स लगाने के बाद हमने यहाँ पर ये बंद कर दिया। लेकिन अब इसकी वोल्टेज कितनी थी, ठीक है, पोलैरिटी तो इसकी ठीक है, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसे ही करंट ड्रॉ कराएगा इसके बाद, क्योंकि इनिशियली कुछ करंट था, कितना करंट था 3 एम्पियर, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पे L इंटू में I0 प्लस, ये होता है हमारा वोल्टेज। देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या थी LIL0 प्लस, और ये ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो ये साइन हो गया हमारे पास, दैट्स इट, हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया, बस ये ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है। अब मान लीजिए इसको सॉल्व करना होता, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, अब यहीं पर ये आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो सर्किट आपने बनाया ना, इसी में केवीएल लगा दीजिए, इसी में लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आई एस इंटू आर, ठीक है ना, ये वाली वोल्टेज, अरे समझ में आ रहा है केवीएल कैसे लगाते हैं, या दोबारा या फिर वैसे ही लिखूं जैसे हम पहले लिखते आ रहे थे बच्चों की तरह, क्या होगा यहाँ पे, चलो मैं ही लिखता हूँ, ये माइनस, आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं ना, नेगेटिव से पॉजिटिव पोलैरिटी, राइज इन पोटेंशियल को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ये प्लस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिके इन पोटेंशियल, तो माइनस आई एस इंटू में आर इक्वल्स, आर की वैल्यू यहाँ पे 4 है, एल की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर दूं क्या, तो यहाँ पे यस सर। 4 पुट कर देते हैं हम यहाँ पे डायरेक्टली, माइनस इम्पिडेंस कितना होगा, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा, माइनस है, डिके है, एस, ये इम्पिडेंस हो गया, और करंट कितना है आई एस, तो ये डायरेक्टली हो गया एस आई एस, ठीक है। नेक्स्ट वोल्टेज है आपके पास, कितनी वोल्टेज है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो प्लस का साइन आ जाएगा, और एल तो हमारी वैल्यू थी 1 और I0 प्लस 3 था, तो ये पूरा मिला करके 3 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से निकालना क्या है आपको, सर्किट में रेस्पॉन्स निकालना है, विच इज आई एस, आई एस कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई एस वाली टर्म्स को उस तरफ ले जाइए आप, तो कितना आ जाएगा आपके पास s प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा 48 अपॉन s प्लस 3, ठीक है। दिस इंप्लाइज आई एस इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा आपका 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, 12 चौका 48, नहीं 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 16 3 48 ना, 16 3 48, 3 प्लस s ओवर हाउ मच s, और यहाँ पे भी क्या हो गया s प्लस 4, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन गई, इसको अगर हम सॉल्व कर लें, इसके पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम ले लें तो हमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। करें क्या इसको, या छोड़ दूं मैं, बोल, छोड़ दो सर। बाकी लोग जल्दी बताओ, करना है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। पार्शियल फ्रैक्शन कर लोगे, ये करेक्ट है, मैंने यस बुक से सर। मैच कर लिया है, इक्वेशन ये करेक्ट है हमारी, मैच कर लिया मैंने, पार्शियल फ्रैक्शन में तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, ओके गुड। तो ये चीज बेहतर है कि आप क्या करो, सर्किट को पहले किस में कन्वर्ट कर लो, इक्विवेलेंट एस डोमेन सर्किट में, और उसके बाद सॉल्व, तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप पहले इक्वेशन लिखोगे फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो थोड़ी सी शायद कभी कभी ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एक और सर्किट हम यहाँ पे देखते हैं, सीरीज रहने देते हैं, पैरेलल सर्किट लेते हैं,
एक आरसी पैरेलल सर्किट है मेरे पास, देख लेते हैं। चलो इसमें क्या लिख, सर्किट पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इतने में पढ़ूंगा इसमें क्या लिखा है, इतने में आप इसका इक्विवेलेंट एस ट्रांसफॉर्म ड्रॉ कर लीजिएगा। ये स्विच है हमारा, यहाँ पर जो वोल्टेज दे रखी है वो VT दे रखी है इस पूरे के अक्रॉस, तो मैं इसको ना यहाँ पे नहीं ड्रॉ करता हूँ, इट कंफ्यूजेस अस समटाइम्स। ठीक है, एक रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे R, वैल्यूज नहीं लिख रहे हम, सीधे वैसे ही सॉल्व करेंगे। और C की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम यहाँ पे, कुछ भी जो भी हम मानना चाहे। और ये जो करंट सोर्स है ये भी DC करंट सोर्स है, फिक्स्ड है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या बोल रहा है, determine the voltage across the capacitor by applying Laplace transform. Voltage across the capacitor. Assume initial voltage across the capacitor is 2. क्या बोल रहा है, t is equals to 0 पे हमने क्या किया है, इसको क्लोज कर दिया है। करंट जो है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, सपोज करिए 10 एम्पियर है। रेजिस्टेंसेस के और इन दोनों की वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 1 ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, आपसे सिर्फ क्या बोला है, इसका ट्रांसफॉर्म सर्किट बनाना है और इसका अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे फाइंड आउट, ठीक है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, या तो आप सर्किट एनालिसिस बाय क्लासिकल मेथड कर सकते हो, जिसमें डायरेक्टली हम डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर लेते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, विच विल बी गिवन बाय 10/s। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसके लिए हम s से डिवाइड कर देते हैं। 0 पे क्लोज कर दिया गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस में कोई इशू नहीं आता, ये R ही रहेगा और 1 ओम ही रहेगा। ठीक है, कैपेसिटर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बताओ। अच्छा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें फाइंड आउट करनी है, उसको हमने बोल दिया VT सपोज करो, तो ये वोल्टेज हो गई VT। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की, तीनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम KCL लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप करंट के फॉर्म में कर सकते हैं। जब हम करंट से करते हैं तो क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, isn't it? एक तो कैपेसिटर के थ्रू जो जाएगा करंट, और एक दूसरा करंट सोर्स। इतना अगर हमें पता है तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखनी पड़ेगी, इसकी एडमिटेंस विच विल बी SC, और C तो 1 ही है तो मैं यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कैपेसिटर का फॉर्मूला डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ पे क्या था, CVC 0+ था। ठीक है, और ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। CVC 0+ है, और देखो C की वैल्यू 1 है, और हमने पहले, मैंने आपको बताया था कि इसमें इनिशियली कितना वोल्टेज था, पहले 2 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 × 2, ये 2 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, इसमें करंट एंटर करेगा एंड इट इज लाइक दिस। वोल्टेज जो हो जाएगी वो यहाँ पे VS हो जाएगी। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, KCL लगा दो। 10/s जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, V(s) अपॉन में R, यानी 1 के, प्लस ये वाला करंट। ठीक है, ये कितना करंट है, SC टाइम्स कितनी वोल्टेज है इसके क्रॉस, यानी VS। क्लियर है, ऐसे ही यहाँ पे एक करंट जो है वो ऊपर आ रहा है। ठीक है ना, ये दोनों जो है, ये वाला करंट जो है 10/s, और ये वाला जो करंट है ये इनकमिंग करंट है हमारी नोड पे, ये पूरा मिला करके नोड है हमारी। ठीक है, और इसमें इनकमिंग करंट कितना है, ये दोनों, और आउटगोइंग करंट ये दोनों है, तो ये माइनस के साइन के साथ कितना आएगा, 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0, या सॉरी इक्वल का साइन तो हमने लगा ही दिया। ठीक है, तो अब तुम यहाँ से VS का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, VS में तो S+1 हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा 10/s + 2। This implies V(s) will be equals to 2 times S + 5 divided by S + 1 times S।
अगेन पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा।